बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमें सबको सेहत, तंदुरुस्ती और खुशियों भरी ज़िंदगी अता फ़रमाए और ज़िंदगी में पेश आने वाली हर मुसीबत, परेशानी, दुख तकलीफ़ से महफूज फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 3 फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट से स्टार्ट किया हुआ है और हम इसके 5-6 लेक्चर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज का लेक्चर समझने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले वो तमाम लेक्चर्स गौर से सुने, इन वीडियोस को देखें। अगर एक दफ़ा नहीं समझ में आ रहा तो बार बार देखें, यहाँ तक कि आपकी जो कन्फ्यूजन है, जो प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाए। तो मुख्तलिफ़ वीडियोस में मैंने मुख्तलिफ़ ये टॉपिक्स इस चैप्टर के डिस्कस किए हैं, जिसमें पहले लेक्चर में मैंने वो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया है। उसके बाद हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ पढ़ा है। उससे नेक्स्ट लेक्चर में हमने फोटोसिंथेसिस और इसकी इम्पोर्टेंस को स्टडी किया। उसके बाद हमने इफ़ेक्ट्स और डिफरेंट फैक्टर्स ऑन फोटोसिंथेसिस को स्टडी किया। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ लीव इज़ वेल सूटेड टू फोटोसिंथेसिस को पढ़ा। उसके बाद हमने प्रीवियस वीडियो में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का लेक्चर लिया और इस पूरे अमल को या सांस लेने के अमल को बड़ा हमने डीपली स्टडी किया। उम्मीद है कि आपको ये तमाम टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छी तरह से। तो आज का लेक्चर है हमारा कंपैरिजन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। इसको बखूबी समझने के लिए, अच्छी तरह से समझने के लिए ज़रूरी है कि आप तमाम पिछले लेक्चर्स जो इस चैप्टर के हैं उनको बगौर सुने, इन वीडियोस को देखें, ताकि आज का लेक्चर समझने में आपके लिए आसानी हो और किसी किस्म की कोई मुश्किल या प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं, जो कि है कंपैरिजन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, यानी फ़ोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का मवाजना या मुकाबला। कंपैरिजन का मतलब है मवाजना या मुकाबला के फ़ोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन किस तरह से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं या किस तरह से एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। अगर फ़र्क है तो किस तरह से, अगर मिलती जुलती हैं तो किस तरह से। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं दर हकीकत। किस तरह से मुख्तलिफ हैं वो हम पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर टू डिफरेंट प्रोसेसेस। जी, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दो मुख्तलिफ प्रोसेस हैं। दे आर रिवर्स टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के बरअक्स हैं, रिवर्स हैं, उलट हैं। एक दूसरे से मिलते जुलते हरगिज़ नहीं है, मुख्तलिफ हैं, एक दूसरे की उलट हैं। अब ये देखें, सामने जो प्लांट की फिगर आपको दी हुई है उसमें एक साइड पर वो फोटोसिंथेसिस को डिस्क्राइब कर रहे हैं और दूसरी साइड पर रेस्पिरेशन को। फोटोसिंथेसिस में क्या है कि पौधों के जो सब्ज़ पत्ते हैं वो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को इस्तेमाल करते हुए अपनी खुराक तैयार करते हैं और उसमें बतौर प्रोडक्ट ऑक्सीजन और ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और पानी वो कहाँ से जज़्ब कर रहे होते हैं? पौधे की जड़ों से। जो मिट्टी में पानी मौजूद होता है वो जड़ों के ज़रिए जज़्ब होकर पत्ते तक पहुँचता है जाइलम के ज़रिए। ठीक है, अब रेस्पिरेशन में क्या होता है कि यही जो ऑक्सीजन पैदा हो रही है, यही जो ग्लूकोज पैदा हो रहा है, तो वो यूज़ होगा रेस्पिरेशन में। वो किस तरह कि ये जो ऑक्सीजन है ये उस ग्लूकोज को तोड़ देगी। किस किस चीज़ में तोड़ेगी? वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में। ठीक है ना, ये तीन चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं जब ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देती है। पौधा ऑक्सीजन को उस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए यूज़ करता है। अब होता है, हमने भी पहले क्या पढ़ा है कि रात के वक्त फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाता है और ऑक्सीजन पैदा होना बंद हो जाती है। तो रात के वक्त पौधे सांस लेना तो नहीं ना बंद करते, वो सांस तो मुसलसल लेते रहते हैं। तो वो जो ऑक्सीजन उन्हें फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट के तौर पर पौधे को मिल रही होती है और वो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन को यूज़ कर रहा होता है, तो वह रात के वक्त कहाँ से लेता है ऑक्सीजन? हवा से। हवा से ऑक्सीजन को जज़्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करता है। ठीक है, ये मैंने पूरे तमाम पीछे का जो लेक्चर है ना उसको मुख्तसरन बयान कर दिया है यहाँ पर। अब ये देखें, ये सामने एक टेबल बना हुआ है, कॉलम दो बने हुए हैं और उसके अंदर वो मवाजना कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बीच में। एक तरफ उन्होंने फोटोसिंथेसिस की प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं और दूसरी तरफ रेस्पिरेशन की। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस का अमल पौधों में वक़ू पजीर होता है, जबकि रेस्पिरेशन के बारे में उन्होंने सामने क्या लिखा हुआ है कि रेस्पिरेशन अकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स।
कि सांस लेने का अमल तमाम जानदार अजसाम में वक़ू पज़ीर होता है। यानी फ़ोटोसिंथेसिस का अमल तो सिर्फ़ और सिर्फ पौधों में ही होगा। यानी फ़ोटोसिंथेसिस के ज़रिए सिर्फ पौधे हैं जो अपनी खुराक तैयार करते हैं, जबकि सांस लेने का अमल तमाम जानदार अजसाम करते हैं। तमाम जानदार अजसाम में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। आगे देखें, फ़ोटोसिंथेसिस क्या है? ये है फूड मेकिंग प्रोसेस, यानी खुराक तैयार करने का अमल। जबकि रेस्पिरेशन फूड यूजिंग प्रोसेस, यानी जो खुराक तैयार होती है उसको इस्तेमाल करने का अमल है रेस्पिरेशन। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस ट्रैप्स एनर्जी टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस के अमल में क्या होता है कि पौधा तवानाई को जज्ब करता है ताकि वो ग्लूकोज पैदा कर सके। जबकि रेस्पिरेशन ब्रेक्स ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी, कि इसी ग्लूकोज को रेस्पिरेशन के अमल में तोड़ा जाता है ताकि एनर्जी पैदा हो सके, तवानाई पैदा हो सके। अब देखें, ये वर्ड इक्वेशन दी हुई है फोटोसिंथेसिस की, जो हमने पहले भी स्टडी की है। अगर आपको नहीं पता कि ये क्या है तो आप मेरे पिछले लेक्चर्स को लाजमी सुने ताकि ये आपको प्रॉपरली समझ आ सके। क्या है वर्ड इक्वेशन फोटोसिंथेसिस की? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, लाइट एनर्जी अपॉन क्लोरोफिल एयर और ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ये सब क्या है ये मैं पहले आपको बहुत अच्छी तरह समझा चुकी हूँ। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा, आप समझाने की ज़रूरत नहीं है। रेस्पिरेशन की वर्ड इक्वेशन नीचे दी हुई है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन एरो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। यानी फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सूरज की और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में पौधे जज्ब करते हैं और ग्लूकोज और ऑक्सीजन पैदा करते हैं। जबकि रेस्पिरेशन में क्या होता है कि यही ग्लूकोज और ऑक्सीजन यूज़ करते हुए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नीचे देखें, ये जो पिंक कलर का ब्लॉक है इसमें क्या लिखा है उन्होंने कि फोटोसिंथेसिस अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट सेल्स, कि फोटोसिंथेसिस का जो अमल है प्लांट सेल के क्लोरोप्लास्ट में वक़ू पज़ीर होता है। प्लांट सेल का एक हिस्सा है, एक पार्ट है क्लोरोप्लास्ट, उसको कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट पर मुश्तमिल होता है, या ग्रीन पिगमेंट जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं वो क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है। ये क्लोरोप्लास्ट भी ग्रीन होता है। तो फोटोसिंथेसिस का अमल प्लांट सेल के क्लोरोप्लास्ट में होता है। वाइल रेस्पिरेशन अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ एवरी एनिमल एंड प्लांट सेल, जबकि रेस्पिरेशन का अमल हर एनिमल और प्लांट सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में वक़ू पज़ीर होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये भी एनिमल सेल और प्लांट सेल का एक छोटा सा हिस्सा है जहाँ पर रेस्पिरेशन का अमल वक़ू पज़ीर होता है। नीचे चैप्टर रिव्यू देखें कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया है। पहले नंबर पे फूड इज़ प्रिपेयर्ड इन मेसोफिल टिश्यूज़ ऑफ अ लीफ, के जो खुराक है वो पत्ते के मेसोफिल टिश्यूज़ में तैयार होती है। नंबर 2, प्लांट्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, पौधे फोटोसिंथेसिस के अमल के ज़रिए अपनी खुराक तैयार करते हैं। नंबर 3, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ इज़ वेल सूटेड टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए पत्ते का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा मुनासिब है। नंबर 4, लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल आर नेसेसरी फैक्टर्स फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी रोशनी, दर्जा हरारत, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी फैक्टर्स यानी अवामिल हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं ये। रेस्पिरेशन इज़ द एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस इन द लिविंग थिंग्स, रेस्पिरेशन यानी सांस लेने का जो अमल है वो जानदार चीज़ों में, जानदार अशिया में तवानाई पैदा करने वाला अमल है। ये इसका पूरा चैप्टर रिव्यू हो गया। नेक्स्ट, इस चैप्टर की लास्ट में ये एक्सरसाइज दी हुई है। मैं आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसानी से समझा चुकी हूँ। उम्मीद है कि ये पूरे की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि ये थोड़ा बहुत आपको समझा दूँ ताकि ये एक्सरसाइज सॉल्व करने में भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।